नमस्कार, अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है कि हम लोग कंपनी सेटअप कैसे करें और कैसे इसका बिलिंग स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हमें, अगर हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो हमें एक डोमेन नेम मिलता है। और ये डोमेन नेम यहाँ पे हमें कंपनी से मिलेगा और हम यहाँ पे हम क्रोम पे टाइप करेंगे। हम इसको क्रोम में, फायरफॉक्स पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर कहीं पे भी टाइप करेंगे, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंस्टॉलेशन फाइल की। ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ अपना डोमेन नेम टाइप करा, demo.accountjc.com। ये वेब पेज ओपन हुआ है और मैं अपना आईडी पासवर्ड यूज़ करूँगा। ये आईडी पासवर्ड मुझे कंपनी से मिलेगी। ठीक है, ये मैं आईडी पासवर्ड यूज़ करता हूँ। लॉगिन, और यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ कंपनीज दिख रही है। ये आपको नहीं दिखेगी, आपको, ये मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है। तो आपको जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से आपको कंपनी क्रिएट करनी रहेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट नेम, कंपनी का नाम जैसे मैंने डाल दिया, सुप्रीम ट्रेडर्स, ये मेरी कंपनी है। मैंने कोड डाल दिया, STI। ये आप कोड अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने ST1 लिख दिया। ठीक है, 25-26 में अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करूंगा, 25-26। इसके बाद मैं अपनी सिटी डालूंगा, इंदौर, एंड क्रिएट। ये मेरी कंपनी क्रिएट हुई। जब क्रिएट होगी तो ये मेरा एक बेसिक सेटअप है जो मुझे करना है, एक छोटा सा सेटअप है। और ये छोटा सा सेटअप में हमें ब्रांड, अगर हम जिस ब्रांड में डील करते हैं तो हम ब्रांड्स के नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं डील करता हूँ क्रॉम्पटन, हैवल्स और फिलिप्स। मेरी कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है ये मैं जल्दी जल्दी इसमें डाल देता हूँ, ताकि हम लोग आगे सॉफ्टवेयर के होम पेज पे पहुंच सके। ठीक है, ये मैंने सब डाल दिया डिटेल्स। ये कुछ डिटेल्स होती है, पैन, वेट, GST नंबर्स, LUT नंबर्स, CIN। ये अगर हमारे पास है, अगर हम बिलोंग करते हैं तो इसके सर्टिफिकेट्स नंबर्स हमारे पास होते हैं जो हमें यहाँ डालने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पिन कोड इंपॉर्टेंट है, हम जिस सिटी में हैं। और हमारा जो प्रोफाइल है GST का, वो हमारा क्या है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिट, डेमो, R&D। रजिस्टर्ड मतलब हमारे पास GST नंबर है, अनरजिस्टर्ड हमारे पास GST नंबर नहीं है। डेमो और R&D जिसपे हमारे पास, ये भी अनरजिस्टर्ड की तरह है, बट हमारे पास इस काम के लिए हम डेमो और R&D पर्पज पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कोई भी काम GST का इसमें नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड लेता हूँ, एक सैंड बॉक्स GST नंबर मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना ही GST नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, मेरे पास GST नंबर नहीं है, तो मैं भी ये डेमो बनाने के लिए मैंने ये सैंडबॉक्स GST नंबर डाला है। ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट डिटेल्स, ये डिपार्टमेंट डिटेल्स का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास ऐड होगा, हम किसी कस्टमर को ऐड करेंगे या हम किसी सप्लायर को ऐड करेंगे, तो यो ऐड करने पे उसको एक वेलकम मैसेज जाता है, और उसमें ये डिपार्टमेंट डिटेल्स हमारी कंपनी की जाती है और कुछ बेसिक डिटेल्स जाती है। मैं अभी अपने कस्टमर केयर नंबर डाल देता हूँ, और ये डिटेल्स हम लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिटेल्स सारी भरनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा बैंक डिटेल्स है। अगर मैं GST में काम कर रहा हूँ तो मेरे बिल पे बैंक की डिटेल्स आना ज़रूरी है। तो मैं ये बैंक डिटेल भर देता हूँ। और इसके बाद अपडेट, ये बाकी के ऑप्शंस क्या है, UPI पेमेंट, QR कोड, ये हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे। हमारा लोगो हम लोग बाद में सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, लोगो, और इसके बाद सील एंड सिग्नेचर्स। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा,
तो सॉफ्टवेयर इसके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बहुत सिंपल है, मुझे बिलिंग स्टार्ट करनी है। और हम लोग एक इसमें जो कस्टमर के मास्टर्स है, प्रोडक्ट के मास्टर्स है, सप्लायर मास्टर्स है, ये लोग हम एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट होता है। यहाँ पे टूल्स पे गए, इंपोर्ट मास्टर्स पे गए, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम डाटा एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल के थ्रू अगर इंपोर्ट करना है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर पे पुराने सॉफ्टवेयर का डाटा एक्सेल के ऊपर होना चाहिए, तो ही वो हम डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास डाटा नहीं है एक्सेल के अंदर, तो मैं मैनुअल क्रिएट करूंगा। तो मैनुअल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे मास्टर्स पे जाना है, फेवरेट। देखिए मास्टर्स, फेवरेट, जो भी चीज़ क्रिएट होगी सॉफ्टवेयर पे मास्टर्स पे ही क्रिएट होगी, और कहीं नहीं होगी। तो मास्टर्स, फेवरेट, फेवरेट में कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स बनाता हूँ, कुछ प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनाता हूँ और सप्लायर्स बनाता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको बिलिंग करके बता सकूँ परचेज से बिल कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कस्टमर्स क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने कस्टमर क्रिएट करा, अनिल ट्रेडर्स, इसका मैंने एड्रेस डाल दिया, इंदौर 45201, और क्रिएट। तो ये मेरा एक कस्टमर क्रिएट हो गया। ठीक है, अनिल का अगेन मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सैंडबॉक्स जीएसटी ले लेता हूँ। अगर मैं जीएसटी नंबर डालूंगा, और अगर सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के सर्वर पे जाके चेक करेगा कि ये जीएसटी प्रॉपर है कि नहीं, अगर है तो उसकी डिटेल्स वो ऊपर फिल कर देगा। जैसे उसको ये लग रहा है कि ये जीएसटी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, हम लोग सैंडबॉक्स जीएसटी नंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई एक अच्छा नंबर चाहिए, मास्टर इंडिया, ये हम लोग सैंडबॉक्स इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाला। अब ये सॉफ्टवेयर ने इसको चेक कर लिया कि दिस इज अ सैंडबॉक्स जीएसटी नंबर। तो इस तरह से जब आप सही जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसका एड्रेस, पार्टी का नाम, सब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उठा के ले आएगा गवर्नमेंट के सर्वर से। ठीक है, तो इससे हमारी बहुत सारी मिस्टेक नहीं होती जीएसटी के टाइम में। हमने गलत जीएसटी नंबर नहीं डाला है, हमने बिल सही जीएसटी से डाला है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी जीएसटी R1 को। ठीक है, अभी मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया यहाँ पे। चूंकि ये हमारा एक डेमो कस्टमर है, अनिल ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमारा कस्टमर हो गया क्रिएट। इसी तरह से मैंने कस्टमर क्रिएट कर लिया। जब कस्टमर क्रिएट हो जाता है तो ये नीचे इस तरह से टेबल में फॉर्म पे दिखता है। ठीक है, अनिल ट्रेडर्स कस्टमर, हम यहाँ से इसको अगेन एडिट कर सकते हैं और अगेन अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कस्टमर बनाया। मैं अब वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे मास्टर्स, फेवरेट, प्रोडक्ट। अब मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट मेरे लिए ब्रांड, कैटेगरीज, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर प्रोडक्ट का ब्रांड हो, हर कैटेगरी हो। उस सिचुएशंस में हम लोग उसको हाइफन या डैश बना के उसको क्लोज कर सकते हैं। मैं ब्रांड बना लेता हूँ, जैसे क्रॉम्पटन। क्रिएट, मैंने एक ब्रांड बना लिया। ऐसे कैटेगरी बना ली, जैसे मैंने वाटर पम्प। प्रोडक्ट का नाम मैंने डाल दिया 1 HP फास्ट। ठीक है, ये मैंने एक नाम दे दिया अपने वाटर पंप का, और मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, इसमें मैंने टैक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर मुझे HSN नहीं पता है तो मैं यहाँ फाइंड से HSN को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने HSN नंबर यहाँ फाइंड कर लिया, और ये मैंने HSN नंबर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और इसके बाद इसकी यूनिट ये पीस में आता है। ओके, और इन मेंटेन इन्वेंट्री, अगर मुझे इन्वेंट्री चाहिए इस प्रोडक्ट की बुक्स में तो मैं यस करूँगा। सप्लाई टाइप मेरी गुड्स है। और इसके बाद अगर इसका मुझे मिनिमम मेंटेन मिनिमम स्टॉक चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे 2 पंप हमेशा शॉप पर हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ मेंटेन मिनिमम स्टॉक में जाके मिनिमम 2 लिख दूंगा। तो जैसे 2 से नीचे जाएगा लेवल, सॉफ्टवेयर मुझे डैशबोर्ड पे रिमाइंड कर देगा खरीदने के लिए।
ठीक है। तो इससे हमारे बिजनेस में बहुत सारे नुकसान होने से बच जाते हैं, हमारे कस्टमर जो खाली जा रहे हैं वो नहीं जाते हैं। तो ये मेंटेन मिनिमम स्टॉक हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं तो। ठीक है। मेंटेन मिनिमम स्टॉक, मैंने यहाँ सेल्स अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल सा है, मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है। अभी प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, मेरा कस्टमर क्रिएट हो गया, अभी मुझे एक सप्लाई क्रिएट करना है। तो मैं मास्टर में जाऊंगा, फेवरेट पे जाऊंगा और सप्लायर पे जाऊंगा। सप्लायर, जैसे मैंने कहा, ए बी ट्रेडर्स। तो ए बी ट्रेडर्स मेरा सप्लायर हो गया। ठीक है। सेम मुझे यहाँ सैंडबॉक्स जीएसटी नंबर चाहिए। ये कस्टमर का पेज है, इसमें मैंने कस्टमर का नाम टाइप किया और मुझे अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप करना है। ए बी ट्रेडर्स मेरा सप्लायर। क्रिएट। मेरी सिटी कौन सी है वो मैं डाल देता हूँ, इंदौर। और पिन कोड भी मैं इंदौर का डाल देता हूँ। ओके। देखिए यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर रोक रहा है कि सर आपने जो जीएसटी नंबर डाला है अनिल ट्रेडर्स, वो ऑलरेडी अनिल ट्रेडर्स पे एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, सेम जीएसटी नंबर के साथ मुझे वो मास्टर बनाने से रोक रहा है। मैं अगेन सेम जीएसटी नंबर से डुप्लीकेट कस्टमर्स अकाउंट्स नहीं बना सकता, किसी भी तरह से दूसरे लेजर्स नहीं बना सकता। जैसे मैंने कस्टमर बनाया था पहले इसी इसी जीएसटी नंबर के साथ, अभी सप्लायर नहीं बनाने दे रहा है। ठीक है। ये मैं सॉफ्टवेयर में बाईपास भी कर सकता हूँ। कई बार मेरी सॉफ्टवेयर बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही जीएसटी नंबर से मुझे सप्लायर लेजर बनाना है और कस्टमर का लेजर बनाना है, या एक ही जीएसटी नंबर से मुझे दो कस्टमर लेजर बनाने हैं। ये अपन कर सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, GSTR 1 में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग्स में हमें सॉफ्टवेयर पूछता है अलाउ टू क्रिएट डेप्टर्स क्रेडिटर विद द सेम जीएसटी नंबर, इनेबल इन ऑल हेड, इनेबल इन डिफरेंट हेड। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इनेबल इन ऑल हेड, तो मैं उस जीएसटी नंबर से फिर मैं दूसरा लेजर बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाती है सॉफ्टवेयर में। तो हमें इसको ऑप्शन को डिसेबल ही रखना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ जीएसटी नंबर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने एक जीएसटी नंबर बनाया तो मेरा एक सप्लायर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं अगेन डैशबोर्ड पे जाता हूँ। सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कस्टमर बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, सप्लायर बना लिया, तो अब मैं माल परचेस करता हूँ। परचेस करने के लिए डैशबोर्ड पे ये बहुत सारे बटन्स हैं, शॉर्टकट्स, और इस बटन्स में मुझे सप्लायर के अंदर परचेस, इस परचेस पे जाके मैं अपना सप्लायर टाइप करूंगा, एबी ट्रेडर्स। मेरे पास इनवॉइस नंबर है, उसका नंबर है 100। जनरली हमें इनवॉइस नंबर सप्लायर का आता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। 23 तारीख को मैंने आज परचेस किया। मेरे पास वाटर पम्प है। ठीक है। तो वाटर पम्प मैंने 10 पीस स्टॉक में ले लिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ने, जैसे मैंने विदाउट प्राइस जीएसटी जोड़ा, सॉफ्टवेयर ने उस पर टैक्स जोड़ के ये बिल बना दिया। अब ऐसा भी है कि मेरा कोई प्रोडक्ट यहाँ लीज में नहीं है। ठीक है। जैसे वाटर पंप के साथ मैं खरीदना चाहता हूँ जैसे पाइप्स, पाइप नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ, मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। यहीं पे परचेस के फॉर्म पे, सब सेल्स के फॉर्म में आपको क्रिएट न्यू की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्रिएट न्यू पे ही जाना है। ऑल्टर सी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, मैं अगेन अपना प्रोडक्ट बना लेता हूँ। अगर मुझे मेरा ब्रांड है तो ठीक, अगर नहीं है तो मैं ब्लैंक चूज कर लूँगा। कैटेगरी भी मैं चूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ चूज कर लिया एग्रीकल्चर पाइप।
ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ क्लियर क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पे किया। ये मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट करा, SWR 120 mm एग्रीकल्चर पाइप्स। ठीक है, ये मैंने अभी टैक्स डाल दिया है 18%। और मैंने, मुझे HSN नंबर इसका याद नहीं है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। यूनिट पे गया और मैंने ये प्रोडक्ट और क्रिएट कर लिया, जो पहले मेरे पास क्रिएट नहीं था। देखिए, मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करना आपको सिखाया डैशबोर्ड पे जाके, यहाँ पे जाके टूल्स, मास्टर्स, फेवरेट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट, कस्टमर्स, एक्सपेंस, इनकम्स, हेड, प्रोडक्ट्स, सेल्समैन, सप्लायर, हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट लेजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं लेजर अकाउंट में जाके। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये सारे ऑप्शन जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लगते हैं, सारे लेजर्स क्रिएट करने के हमारे पास यहाँ राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी परचेस में था, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, तो मैंने वहीं पे प्रोडक्ट क्रिएट करके क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये मैंने क्रिएट हो गया। अभी मैं आगे गया यहाँ पे, आइटम मेरी 5, और मैंने इसमें प्राइस डाल दी 1,000 रुपया। ठीक है, और ये मैंने बिल सेव कर लिया। बिल क्रेडिट पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, कितने दिन की है, कितने दिन की क्रेडिट मिली है, हमने उसको 10 डेज कर दिया। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन, क्या हम परचेस करें तो एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैंने अनचेक कर दिया और सेव। तो ये इनवॉइस मेरा परचेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी जब मैंने माल परचेस कर लिया, तो मुझे माल अभी बेचना, अभी बेचे कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड पे गए, हम लोग सेल्स में गए, और यहाँ मैं अपना कस्टमर अनिल ट्रेडर्स चूज करूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें मास्टर्स बार बार नहीं बनाना, हम रिटेल में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें। देखिए, अगर रिटेल में हम काम कर रहे हैं, हमें मास्टर्स नहीं बनाना है बार बार रिटेल के कस्टमर्स का, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर, CON कंज्यूमर लेंगे, और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ हम कंज्यूमर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर होगा मिस्टर रमेश, एग्जाम्पल रमेश शर्मा, और उसका हमने एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एड्रेस हमने डाल के यहाँ पे हम लोग उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पाइप्स खरीदे थे, मैंने एक पाइप इसको सेल कर दिया 2,000 रुपये में। ठीक है, हमारे पास वाटर पंप भी था। जब हम वाटर पंप नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ ऊपर हमें स्टॉक आता है बाय डिफॉल्ट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा लास्ट परचेस प्राइस भी आए, ये भी हम सॉफ्टवेयर में इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वाटर पंप ले लिया 6,000 रुपये का। सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली प्राइस भी सेट हो सकती है, कि हमारे पर कस्टमर हमें क्या प्राइस लगानी है। हम ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, ग्रुप प्राइस में, जैसे हमारा रिटेल का ग्रुप अलग हो गया, होलसेल वाले कस्टमर्स अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हो गए, तो उन डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट प्राइस हम लोग सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं। और वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि वो किस तरह से प्राइस लिस्ट सेट होती है। ठीक है, अभी मैंने ये प्रोडक्ट दो ऐड करें, बिल क्रेडिट मैंने डाल दी, मुझे कितने दिन की क्रेडिट देनी है कस्टमर, क्योंकि ये नगद का कस्टमर है, तो ठीक है, मैं इसको 0 डेज क्रेडिट करके सेव कर रहा हूँ। ये इनवॉइस बन गया कंज्यूमर के नाम का। तो इसमें वो रमेश शर्मा जो मैंने नाम लिखा था बना दिया। ये ऐसा इसलिए कि मुझे उस कस्टमर का GST नंबर भी नहीं लेना है, और मुझे उसका लेजर भी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं एक और बिल बना देता हूँ, मेरा कस्टमर जिसका मेरा लेजर क्रिएट है, और अगर कोई कस्टमर का लेजर यहाँ क्रिएट नहीं है, तो आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे जाके अपना लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, मैं अनिल ट्रेडर्स पे गया, और मुझे अपना प्रोडक्ट चूज करना है। मैंने दो पम्प इसको बेचे 6,000 रुपये में। ठीक है, सेव। ओके, तो मेरा प्रिंट आउट कैसा आता है, ये मेरा सॉफ्टवेयर का प्रिंट आउट है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ कि प्रिंट आउट कैसा आता है।
ये कंपनी के नाम, ये मेरे ब्रांड्स हो गए, ये मेरी कंपनी का नाम हो गया। अगर मैं ब्रांड डालूंगा तो यहाँ ऊपर आएंगे, नहीं तो ब्रांड्स यहाँ से हटा सकता हूँ मैं। ठीक है। और मेरे बायर का नाम आ गया, मेरा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, मेरा कोई बैलेंस है ओल्ड न्यू, और मेरा बैंक डिटेल्स। ये मेरा प्रोडक्ट का नाम आ गया है, मेरा HSN आ गया, ये मेरी बिल क्वांटिटी आ गई। अगर मुझे इसमें से कोई कॉलम चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि डिस्काउंट कॉलम ना हो, तो ये मैं सॉफ्टवेयर में हटा सकता हूँ। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स में ऐसा इसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ बिल्स में। मैं अपनी बिलिंग बैंक डिटेल्स भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं बॉटम में ला सकता हूँ। बॉटम में जो टर्म्स कंडीशन है, डिक्लेरेशन है, इसको भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल का मैंने आपको आज सप्लायर का मास्टर बनाना बताया, प्रोडक्ट बनाना सिखाया, और मैंने आपको सेल करना बताया। ठीक है। इसके बाद मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, टूल्स, कंपनी सेटिंग्स, प्रोफाइल। ठीक है। प्रोफाइल में हमें गया, इसमें सेल इनवॉइस वाउचर सेटिंग। अब सेल इनवॉइस वाउचर सेटिंग में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए, जैसे ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस में मुझे चालान नंबर चाहिए, कॉन्टेक्ट पर्सन नाम, और ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे कांटेक्ट पर्सन का नाम और ये नंबर्स मुझे हटाना रहेंगे। तो ये कांटेक्ट पर्सन नाम और मैं इसे डिसेबल करूँगा, तो ये सेल इनवॉइस वाउचर सेटिंग्स के अंदर ये जैसे मैं डिसेबल करूँगा तो ये वहाँ से चला जाएगा। साथ में मैं सेल इनवॉइस का पेपर साइज कैसा रहेगा, प्रिंटर कैसा रहेगा। हम लोग इंकजेट लेजर प्रिंटर्स पे काम कर रहे हैं, या कई इंडस्ट्री है जो थर्मल प्रिंटर पे काम करती है, पॉस प्रिंटर्स पे, वो भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कितनी कॉपीज चाहिए, PDF कॉपी चाहिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, तो ये मैं अपनी कॉपीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंपनी प्रोफाइल सेटअप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप पढ़ के खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आपको ऊपर डैशबोर्ड पे सामने सपोर्ट आइकॉन होता है, इस सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ पे आप सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ कुछ दिख सपोर्ट टिकट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक डेमो अकाउंट है। लेकिन डेमो अकाउंट में आप यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल के सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे, तो आपको कंपनी से कॉल बैक आएगा, और आपका वो रिमोट डेस्कटॉप लेके आपकी प्रॉब्लम को वो बंदा सॉल्व कर देगा। मैं अभी यहाँ पे ये कंपनी प्रोफाइल को सेट कर देता हूँ। साथ में ये ब्रांड नेम भी मैं हटा देता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इसको हटा दिया, और F10। ओके। तो मेरा जो प्रिंट आउट था, अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ वापस, तो ये मेरा ब्रांड नेम चला गया। अब सिर्फ मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, सुप्रीम ट्रेडर्स, अनिल ट्रेडर्स मेरा नाम हो गया, और ये मेरा बिल फॉर्मेट मेरे हिसाब से सेट हो गया। मैंने टैक्स इनवॉइस में मैंने अभी कांटेक्ट पर्सन का नाम हटाया था, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा कांटेक्ट पर्सन और कांटेक्ट नंबर्स मेरा चला गया। तो इस तरह से मैं फॉर्म के बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, मुझे कौन सी चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। सेल इनवॉइस के सेल प्रिंट आउट्स में भी मैं वैसे बेसिक कस्टमाइजेशन करवा सकता हूँ। अगर मुझे नहीं करना आ रहा है तो हम सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे, हमें कंपनी से सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ एग्जिट करता हूँ। एक चीज़ मास्टर में हमें एक और बनानी रहेगी, वो है लेजर अकाउंट में जाके बैंक अकाउंट्स। अब आप पूछोगे सर मैंने बैंक अकाउंट की सेटिंग पहले की थी, बट वो बिल प्रिंट आउट पे थी, यहाँ पे हमें एक्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, सुप्रीम ट्रेडर्स, बैंक नेम HDFC, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, क्रिएट। तो ये मैंने बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है। इसके एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है रिसिप्ट और पेमेंट। अगर मुझे कस्टमर का पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो मैं रिसिप्ट पे जाऊंगा, उस कस्टमर का नाम लूंगा। अभी डैशबोर्ड पे अगर मैंने कस्टमर क्रिएट करा था अनिल, अनिल ट्रेडर्स कस्टमर, ये मैंने इसका लेजर फाइंडर पे, मैं फाइंडर पे जाके कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, कोई कस्टमर, कोई प्रोडक्ट, कोई भी तरह का लेजर में यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। फाइंड करने के बाद मुझे इस तरह से ये मेरा लेजर खुल जाएगा।
इस लेजर के अंदर मेरा अनिल ट्रेडर्स मेरा कस्टमर्स है। इसका भी हमने 12,000 का माल इसको बिल करा था। अगर मैं शो बाइफरकेट पे करूंगा तो मुझे इस तरह से इसका ये इनवॉइस दिख जाएगा। ये 12,000 की आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे अनिल ट्रेडर्स से मुझे 12,000 रुपीज़ जमा हो गए। मैंने 12,000 रुपीज़ से कलेक्ट कर लिए। तो मैं जैसे अनिल ट्रेडर्स लिखूंगा तो मुझे इसका बैलेंस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फैच करके ले आएगा कि 12,000 रुपीज़ से अपने को लेना है। ठीक है, मैंने 12,000 पूरे ले लिए। मैं पार्शियल भी ले सकता हूँ। और पैसा मैंने बैंक में सेटल करा। ठीक है, फ्रॉम बैंक किस बैंक से पैसा आया है ये कई बार हमें नहीं मालूम रहता है, तो हम इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नन। रिसिप्ट मोड, हमारे पास जो उसका यूटीआर नंबर है हम लोग यहाँ डालेंगे। और सेव। सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि सर इसका ये 12,000 का इनवॉइस मेरा पेंडिंग आ रहा है, क्या इसी को सेट करना है? मैंने उसको कहा हाँ ठीक है, इसी को सेट करना है और अपडेट। तो इसकी पेमेंट एडवाइस भी सेव हो गई। इसका मुझे कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना है। अगर मैं जाके अनिल का लेजर वापस चेक करता हूँ, रिफ्रेश, ये मेरा डेप्टर लेजर है, अनिल ट्रेडर्स। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 12,000 का बैलेंस मेरा हो गया ज़ीरो। ठीक है, ये 12,000 रुपये मेरे रिसिप्ट में जमा हो गए। इस तरह से मैंने पेमेंट की रिसिप्ट करी की। इसी तरह से मैं सप्लायर्स को भी पेमेंट दे सकता हूँ। जो मैंने पहले माल खरीदा था वो था एबी ट्रेडर्स। ये हमारा क्रेडिटर्स है, एबी ट्रेडर्स क्रेडिटर्स है। इसको अभी हमें पैसा देने निकलता है 53,100 रुपये। बाय डिफॉल्ट जब हम कोई लेजर खोलेंगे तो हमें एक क्लासिफाइड डाटा आता है। ठीक है, जैसे ये मंथ वाइज डे वाइज क्लासिफाइड डाटा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन करा 23/4 को। अगर मुझे उसकी एंट्रियाँ सारी एक साथ ओपन करनी है तो शो बाइफरकेटेड डाटा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बाइफरकेशन में सारा डाटा एक साथ खोल लाएगा। अभी इसमें सिर्फ मैंने परचेस किया था तो मुझे सिर्फ परचेस दिख रहा है। ठीक, ये 53,100। मैं पेमेंट में जा रहा हूँ। ये पेमेंट में यहाँ ये सारे मुझे शॉर्टकट्स लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे। तो सप्लायर के अंदर पेमेंट, यहाँ पे मैं ए बी को चूज करता हूँ। और 53,100। अभी मुझे 53 पूरे नहीं मिले, पे देना है मुझे, उसको देना है सिर्फ 25,000। सिलेक्ट बैंक अकाउंट। और मेरा ट्रांजैक्शन नंबर मैंने डाल दिया और नोटिफिकेशन पे सेंड करूंगा, टिक करूंगा तो अगर मैंने व्हाट्सअप ले रखा है सॉफ्टवेयर से तो सप्लायर को ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा कि हमने उसको 25,000 रुपीज़ पे करे। ठीक है, ये इनवॉइस परचेस आ रहा है। इस परचेस के अगेंस्ट मुझे, इस इनवॉइस के अगेंस्ट 25,000 रुपये सेटल करने हैं, अपडेट। कैंसल, मुझे प्रिंट आउट नहीं चाहिए। मैं अगर उसी सप्लायर के अकाउंट में वापस जाके चेक करता हूँ तो देखिए ये 25,000 रुपये जमा हो गए। 53,000 का हमारा बिल था, परचेस था, 25 हमने जमा कर लिए। 28,100 हमें देना निकलता है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग अकाउंट जीएसटी के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करके हमारा वर्किंग इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कस्टमर के मास्टर बनाने सीखे, हमने प्रोडक्ट के मास्टर बनाने सीखे, हमने सप्लायर मास्टर बनाने सीखे। हम लोग फॉर्म पे भी डायरेक्टली मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, वो अल्टर सी टाइप करेंगे, आपको मास्टर क्रिएट करने का विंडो ओपन हो जाएगा। या क्रिएट न्यू पे डायरेक्ट माउस से क्लिक करेंगे तो आप विंडो मास्टर्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। हम लोग एक्सेल के थ्रू मास्टर्स एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वो एक्सेल के थ्रू कैसे इंपोर्ट होते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। अभी ये याद रखिएगा कि अगर आप बिलिंग स्टार्ट करते हैं और पुराने सॉफ्टवेयर में आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लोजिंग बैलेंस हमें नए सॉफ्टवेयर में आज ही डालना है। हम बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम परचेज स्टॉक स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा स्टॉक हमारा नेगेटिव जाएगा, हमें जाने दीजिए। जैसे ही हम लोग पुराने सॉफ्टवेयर का पूरा बैलेंस शीट क्लोज करेंगे और उसका क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे और नए सॉफ्टवेयर में एज अ ओपनिंग डालेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स पूरा मैच हो जाएगा। तो हमें सारे क्लोजिंग बैलेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सॉफ्टवेयर लिया है, हम सॉफ्टवेयर की बिलिंग इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। फ़र्क इतना रहेगा कि जो कस्टमर्स को मैसेज जा रहे हैं या जो बिल्स जा रहे हैं उसमें डिटेल्स नहीं जा रही कि पुराना बैलेंस कितना है।
जैसे हम पुराना बैलेंस सारा अपडेट करेंगे, सो कस्टमर को मैसेज जाने भी शुरू हो जाएंगे, और एक्चुअल बैलेंस शीट सॉफ्टवेयर में एज अ ओपनिंग दिखने लगेगी। ठीक है। यहाँ वाउचर है डैशबोर्ड पे, जहाँ हम सारे वाउचर्स दिख रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें बिजनेस ऑटोमेशन में हेल्प करता है। बैंकिंग में बैंकिंग की चीज़ें मिलेगी, रिपोर्ट्स में हमें सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। रिपोर्ट्स हमें और कहीं नहीं मिलेगी, रिपोर्ट वाले सेक्शन में ही सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। जीएसटीआर में हम लोग GSTR 1 2 टू बी रिकनसाइलेशंस, और हमारी ये सारी जीएसटी की रिपोर्टिंग हमें यहीं पे मिलेगी। सॉफ्टवेयर से GSTR 1 आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे। आपको जी, जैसे मैं GSTR 1 में गया, मैंने अब करंट वन लिया, तो ये मेरा कनेक्ट, मैं अगर कनेक्ट करूंगा तो मुझे आईडी पासवर्ड लगेगी पोर्टल की, तो मैं डायरेक्ट अपना जीएसटी सॉफ्टवेयर पोर्टल पे सबमिट कर सकता हूँ। ये एक बात हो गई कि मुझे जीएसटी सबमिट नहीं करना है, मुझे सिर्फ GSTR 1 की जेसन फाइल चाहिए या एक्सेल फाइल चाहिए। तो ये जेसन फाइल एक्सेल फाइल चाहिए जो मुझे अपने सीए को देना है, और सीए आगे इस पे काम करेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे GSTR 1 का ऑटोमेशन है। ये GSTR 1 सबमिशन हमें सॉफ्टवेयर से पूरा फ्री है। तो जीएसटी के एपीआई में हमें GSTR 1 सबमिशन एपीआई फ्री मिलती है सॉफ्टवेयर से। GSTR चेकर फ्री मिलता है, जब हम किसी का भी जीएसटी चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप की हमें बेसिक चीज़ें सारी इसमें मिल रही है। मैं GSTR 1 को यहाँ बंद करता हूँ, अगेन डैशबोर्ड पे आता हूँ। ये डैशबोर्ड पे ऊपर एक सपोर्ट आइकॉन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ आप सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं कंपनी से। ये इसका डैशबोर्ड है, फाइंडर में फाइंड कर सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे सारे इंपॉर्टेंट बटन्स है, और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, जो हमें सारे पेंडिंग्स दिखाता है, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। डिपार्टमेंट पेंडिंग्स, हमारे का कितने कोटेशंस है, सारे कोटेशंस हमें पेंडिंग यहाँ पे दिखेंगे। सेल्स ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे पेंडिंग्स। कोई ऑर्डर है जो डिस्पैच पे रखा हुआ है, वो यहाँ पे दिखेगा। कोई डिस्पैच आप स्किप कर गए हैं, वो हमें यहाँ दिखेगा। जो डिपार्टमेंट एंड पेंडिंग्स होते हैं, उसमें हमें डिपार्टमेंट वाइज पेंडिंग चीज़ें दिखती है हमारी। ये ख़त्म नहीं होने वाली है, ये आती रहेगी, फिर आती रहेगी। बट हमें इस पर रोज़ काम करना है, और इसकी जो भी पेंडिंग्स हमें बाहर करना है। ठीक है, आज के सेशन में मेरा इतना ही। मैं नए सेशन में फिर आपसे मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। और आगे के सेशन में और भी मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को एडवांस लेवल पे कैसे सेट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बिजनेस की अगर है जो डिफरेंट है, वो इस सॉफ्टवेयर के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक सेटअप था जो मैंने आपको बिल प्रिंट आउट तक लेके गया। ओके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए सेशन के साथ।